Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 18, that is No Place for Us of EVS class 5th, and today we are going to start from page number 168. Okay, so हमने 167 तक इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो देखें, फिर आप इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो टुडेज टॉपिक अक्रॉस द रिवर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. One day the people of खेड़ी heard that a big dam was to be built on the river. एक दिन खेड़ी के लोगों ने एक न्यूज़ सुनी कि रिवर पर बहुत बड़ा डैम बनने वाला है. For this a big wall would be built to stop the flow of the river. So एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाएगी नदी के पानी को रोकने के लिए. खेड़ी and many nearby villages in that area would be drawn under water. और खेड़ी और आसपास के जो गांव हैं वो पानी में डूब जाएंगे. The people would have to leave their village and their lands. जो वहाँ के लोग हैं उनको वो आसपास के गांव और वो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी. On which their forefathers had lived for centuries. जहाँ उनके forefathers यानी उनके पूर्वज सालों से रह रहे थे. After a few days, government officials along with the police started visiting these villages. और कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पुलिस के साथ गाँव को देखने के लिए आए. Some children of the village saw the police for the first time. और गांव के कुछ बच्चों ने पुलिस को फर्स्ट टाइम देखा था. Some children would run after them. कुछ बच्चे क्या हो रहा था, पुलिस वालों के पीछे भाग रहे थे. And some would get scared and started crying. और कुछ डर गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया. बिकॉज गांव में पुलिस वगैरह तो नहीं आती है जल्दी, है ना. तो बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे नई चीज़ देख के कैसे फॉलो करते हैं ऐसे फॉलो करने लगे और कुछ बच्चे डर गए. द ऑफिशियल्स measured the width and the length of the river. उन्होंने रिवर की लेंथ और विड्थ मेज़र की, लंबाई चौड़ाई कितनी है वो मेज़र किया. द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड द हाउसेस, यानी वहाँ के खेत, नदियाँ और जंगल, घर, सब कुछ मेज़र किया. ओके, दे कॉल्ड मीटिंग्स विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज. और उन्होंने मीटिंग बुलाई गांव के बड़ों की, जो गांव में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मीटिंग बुलाई उन्होंने. दे सैड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड. उन्होंने कहा कि जो नदी के किनारे में गांव हैं उन सबको हटाया जाएगा. पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फॉर फार अवे. जो खेड़ी के लोग हैं उनको यहाँ से थोड़ी दूर पर ज़मीन दे दी जाएगी. ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के दूसरी तरफ. दे विल हैव एवरीथिंग देयर. और वहाँ पे सब कुछ मिलेगा उनको. क्या क्या मिलेगा उनको? स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा. यानी उन्होंने बताया कि जहाँ पे आपको ज़मीन दी जाएगी वहाँ पे आपको स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन, ये सारी फैसिलिटी मिलेगी. क्योंकि गांव में ना स्कूल था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हॉस्पिटल, ऐसी सुविधाएं गांव में कम होती है. दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हेयर इन खेड़ी. और उन्होंने उनको बोला कि उस शहर में उनको वो सब मिलेगा जो खेड़ी गांव के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. Jethra parents and most elders were not happy about leaving their village. जैत्रा के पेरेंट्स और ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग थे वो अपने गांव को छोड़कर खुश नहीं थे, यानी वो नहीं छोड़ना चाहते थे अपनी जगह को. Listening to all this, ये सब सुनकर जैत्रा would get a little scared. और ये सब सुनकर जैत्रा थोड़ा डर गया था. But also feel excited. बट थोड़ा एक्साइटेड भी था. He would think that after getting married, उसने सोचा कि शादी के बाद he would take his bride to the new house in the new village. उसने सोचा कि मैं अपनी शादी के बाद दुल्हन को नए गांव में जो नया घर हमको मिलेगा वहाँ लेके जाऊँगा. A house where he could just press a button for the light and turn on
द टैप फॉर वाटर, एक घर जहाँ पे सिर्फ लाइट के लिए मुझे स्विच ऑन करना पड़ेगा और पानी के लिए सिर्फ टेप ऑन करना पड़ेगा। ही कुड गो बाई बस टू सी द सिटी, वो बस से शहर देखने जा सकेगा। वैन ही वुड हैव चिल्ड्रन, जब उसके बच्चे होंगे, ही कुड सेंड दैम टू स्कूल, वो उनको स्कूल भेज सकेगा। दे विल नॉट बी लाइक हिम, वो उसके जैसे अनपढ़ नहीं रहेंगे। हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो कभी स्कूल नहीं गया, क्यों जैतरा कभी स्कूल नहीं गया। और तो ये सब चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी कि अगर हम शहर में शिफ्ट होते हैं तो हमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी और हम ऐसा ऐसा करेंगे, वो सब उसके माइंड में प्लानिंग चल रही होती है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस है, डिस्कस एंड टेल। मैनी पीपल इन जैत्राज विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे, बहुत सारे लोग जो जैत्रा के गांव के थे वो वहाँ से अपनी ज़मीन और अपने जंगल से जाने के लिए तैयार नहीं थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। वाई दे हैड टू लीव इवन दॉट दे डिड नॉट वांट टू, वाई, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ना चाहते थे, फिर भी उनको छोड़ना पड़ा। क्यों? तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे डैम बनने वाला था इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। ओके, सो हाउ वी विल राइट द आंसर, लाइक दैट you can write the answer. Okay, the land and the forest were associated with fond memories of many generations of people. जो उनके ज़मीन थी, जंगल थे, वो सब उनकी पुरानी जनरेशन्स से जुड़ी उनकी वहाँ पे बहुत सारी यादें थी। Their forefathers had been living on the land for a long period, और वहाँ पे उनके जो पूर्वज थे वो काफ़ी टाइम से रह रहे थे। They were forced to leave the place by government officials and the police. उनको किसने फोर्स किया? जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो, और पुलिस के द्वारा उनको फोर्स किया गया उस जगह को छोड़ने के लिए। Moreover, they were also promised to be sent to a better place. और उनको ये प्रॉमिस भी किया गया कि उनको एक अच्छी जगह पे, इससे जहाँ वो रह रहे हैं इससे बेटर प्लेस पे उनको ज़मीन मिल रही है और वहाँ पे वो रह सकते हैं। They were promised that the new place would have better facilities in terms of electricity and water. उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जगह बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी फैसिलिटी मिलेगी वहाँ पे, है ना। ये सब बोला ऑफिसर्स ने गांव वालों को। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन खेड़ी हाउ मेनी पीपल वर देयर इन जैत्राज फैमिली। खेड़ी में जो जैत्रा की फैमिली थी उसमें कितने लोग थे। When did he think about his family? उसने अपनी फैमिली के बारे में कब सोचा। Who all come to his mind? और ये सब उसके माइंड में कब आया। There were 3 people in Jaitra's family in खेड़ी, उसके फैमिली में 3 लोग थे। But for Jaitra the whole village is like his family. But जैत्रा के लिए पूरा जो गांव था वो उसकी फैमिली थी। When he thought about his family, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फैमिली, हिज फ्यूचर वाइफ एंड हिज फ्यूचर चिल्ड्रन केम टू हिज माइंड। लेकिन जब उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा था तो उसके माइंड में क्या आया, उसके फ्यूचर की प्लानिंग चल रही थी, हमने अभी पढ़ा है ना, उसके फ्यूचर की वाइफ और फ्यूचर के बच्चों के बारे में वो सोच रहा था कि हम एक बेटर प्लेस पे रह सकेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Who all comes to your mind when you think about your family? जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या क्या आता है। ऑब्वियसली हम जब अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं तो कौन कौन आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। वैसे जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कज़िन, ऑल कम टू माई माइंड, इस तरह से आप लिख सकते हैं और इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, Have you heard of people who don't want to be moved from their old place? Talk about them. क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनको हटाया गया हो वहाँ से? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अगर आपने सुना है या नहीं सुना है तो। अदरवाइज़ जैसे अगर आपने सुना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, येस माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वांट टू बी मूव्ड from their old place because they won't feel comfortable in cities and they have to enjoy fresh air and open space in the village. अक्सर ये होता है ना कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो शहरों में रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से गांव में रहे हुए होते हैं, तो उनको वहाँ की जो खुली हवा होती है, कंफर्टेबल होता है उनको वहाँ पे, और खुला खुला जो एरिया होता है वो
वहीं पे रहना पसंद करते हैं, उनको वही पसंद आता है। ओके, सो आप ये लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू नो सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल? क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कभी स्कूल नहीं गए हैं? डू यू ऑल्सो नो ऑफ एनी प्लेस वेयर देर इज़ नो स्कूल? क्या आपने ऐसी कोई जगह के बारे में सुना है जहाँ पे कोई स्कूल नहीं है? सो आप लिख सकते हैं, जो पहले के टाइम के हमारे दादा दादी हैं वो पढ़े हुए नहीं होते हैं ज़्यादातर, तो आप लिख सकते हैं, येस माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव नेवर बीन टू स्कूल, आई हर्ड देयर इज़ नो स्कूल इन सम विलेजेस ऑफ मेघालय। और मेघालय के जो कुछ गांव हैं वहाँ पे स्कूल नहीं है, और भी स्टेट्स हैं जहाँ के कुछ गांवों में स्कूल तक नहीं है। ओके, सो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ इमेजिन में क्वेश्चन है, थिंक ऑफ द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज पीपल हैव टू फेस व्हेन अ डैम इज बीइंग बिल्ट। जब एक डैम बनाया जाता है तो लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आपको उसके बारे में सोचना है और बताना है, तो आप डिस्कस करना है सॉरी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन राइट लाइक दैट, पीपल फेस मैनी डिफिकल्टीज व्हेन अ डैम इज बीइंग बिल्ट। जब कोई डैम बनता है तो वहाँ के लोग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। दे आर पीपल हु आर फोर्स टू लिव देयर प्लेस अलॉन्ग विथ फैमिली। वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ उनको फोर्स किया जाता है उस जगह को छोड़ने के लिए। हाउसेस, फार्म्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स गेट डिस्ट्रॉयड। उनके जो घर होते हैं, खेत होते हैं, है ना, जहाँ पे वो खेती करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड दे हैव टू रीलोकेट टू न्यू प्लेस, और उनको एक नई जगह पर रहना पड़ता है। एंड हैव टू स्ट्रगल फॉर वर्क, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, और उनको वहाँ पे नया काम शुरू करना पड़ता है। एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा पिक्चर ऑफ खेड़ी विलेज एंड पिक्चर ऑफ जैत्राज ड्रीम विलेज। खेड़ी विलेज कैसा था उसको आपको, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा तो उस हिसाब से इमेजिन करके आपको बनाना है उसकी पिक्चर। एंड फिर जो जैत्रा ने ड्रीम किया था विलेज कि हमको ऐसा मिलेगा, तो उसकी भी आपको पिक्चर बनानी है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दैम एंड आल्सो लुक एट द पिक्चर्स योर फ्रेंड्स हैव ड्रॉन। और आपको इनमें क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करना है, और आपके फ्रेंड्स ने कैसा बनाया है, आपने कैसा बनाया है, दोनों का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या अलग अलग सोचा आपने, तो ये सब आपको डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट है अ न्यू प्लेस। चलिए ये पढ़ते हैं हम। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। क्या था ये? गर्मी की दोपहर थी। जैत्रा वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड। जैत्रा को चक्कर आ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्म हवा थी। हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोलतार ऑफ द पक्का रोड। और पक्का रोड जो कोलतार की होती है वो खाली पैर था, इट मीन्स तभी उसके पैर जल रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड। और वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था कि उसको छाया मिल सके। जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड शॉप। कुछ घर थे और कुछ शॉप्स थे। जैत्रा वॉज ऑन हिज वे आफ्टर बाइंग मेडिसिन्स। जैत्रा अपने घर के रास्ते में था, कुछ मेडिसिन खरीदने के बाद वो घर जा रहा था। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक। उसके कंधे पे एक पुराना टायर था। 3 days these days he had, इन दिनों he had to light his stove with just these rubber pieces of old tires। मतलब वो अपने चूल्हे को कैसे जलाता था, ये जो ओल्ड टायर है इसके छोटे छोटे टुकड़ों को कट करके। These caught fire fast and also saved some firewood। और ये जो कटिंग्स थी ये तेज़ जलती थी और उसकी लकड़ियाँ भी बच जाती थी कुछ। बट द स्मोक एंड द स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरिबल। आपने कभी किसी प्लास्टिक को जलते हुए देखा है? वहाँ पे जो स्मेल आती है वो बहुत ज़्यादा हैवी स्मेल होती है, तो टायर की स्मेल भी होती है, वो बहुत गंदी होती है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज they had to pay money for everything।
जहाँ ये आए थे नई जगह सिंदूरी विलेज, यहाँ पे उनको हर चीज़ के लिए पैसे पे करने पड़ते थे, जैसे मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल, फायरवुड, इन सब के लिए। एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स, यानी एनिमल्स के लिए जो वो खाना लाते थे उसके लिए भी उनको फूड पे करना था, सॉरी पैसे पे करने थे, है ना। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाई कैरोसिन, और वो कैरोसिन भी बाई नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, पर इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सब सोचते हुए जैत्रा रीच्ड होम, घर पहुँचता है। द रूफ मेड ऑफ अ टीन शीट, जो छत थी वो टीन की शीट थी। मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन, और जो टीन की शीट होती है जिससे मकान बनाए जाते हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जैसे ओवन कैसे गर्म हो जाता है वैसे। जैत्रा's वाइफ हैड हाई फीवर, जैत्रा की वाइफ को बहुत तेज़ फीवर था। हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर शिद्या टू स्लीप इन हर लैप, और जो झिमली थी वो अपने छोटे भाई को अपने गोदी में सुला रही थी। आफ्टर ऑल देर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद दैम, उनके साथ कोई दूसरा यानी बड़े लोग नहीं थे। जैत्रा's पेरेंट्स had been so sad about leaving खेड़ी that they had died before he moved here, क्योंकि जैत्रा के पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा था अपना घर, अपनी ज़मीन छोड़कर यहाँ आना, इसलिए वो उनकी डेथ हो गई थी जैत्रा के पेरेंट्स की, सो इसलिए वो अकेले रहते थे, है ना। इन सिंदूरी देर वर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओवन, वहाँ पे सिर्फ 8-9 फैमिलीज थी जिसको वो अपना कह सकता था। दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज, जो उसके ओल्ड विलेज से थी। द होल विलेज हैड गॉट स्कैर्ड, पूरा विलेज डरा हुआ था। एंड द पीपल हैड गॉन वेर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड, और लोगों को जहाँ ज़मीन दी गई वो वहाँ चले गए। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जैत्राज हैड ड्रीम्ड अबाउट, ये जो न्यू विलेज था ये वैसा नहीं था जैसा जैत्रा ने सपने में सोचा था। देर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे, यहाँ बिजली तो थी बट दिन के कुछ ही देर के लिए बिजली आती थी, कुछ ही टाइम के लिए। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड, और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ता था। देर वॉज टैप्स बट नो वाटर, वहाँ पे टैप्स लगे हुए थे बट उसमें पानी नहीं आता था। इन दिस विलेज जैत्रा गॉट जस्ट 1 रूम इन अ टिन शेड, यहाँ पे उसको सिर्फ एक रूम मिला था, वो भी टिन की शेड में। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, जहाँ पे जानवरों को रखने की जगह नहीं थी। ही ऑल्सो गोट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसको बहुत ही छोटी जगह मिली थी, बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, और जो उसको मतलब फार्मिंग भी वहाँ पे वो नहीं कर सकता था, खेती के लिए भी वो ज़मीन अच्छी नहीं थी। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, वहाँ पे पत्थर थे, छोटे छोटे ईंट पत्थर और ये सब थे। स्टिल जैत्रा एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड, फिर भी जैत्रा और उसकी फैमिली बहुत मेहनत कर रहे थे। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन दी फील्ड, बट वो उस फील्ड से ज़्यादा कुछ उगा नहीं पाए। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी, और वो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाए। इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और मतलब सीड्स और फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए ना, तो वो इतना भी नहीं कमा पा रहे थे। इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, खेड़ी में लोग अक्सर बीमार नहीं पड़ते थे। इफ़ समवन फेल इल देयर वाज मैनी पीपल हु नो हाउ टू ट्रीट दैम, अगर कोई बीमार भी पड़ता था तो गांव में ना बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी देने से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, या घरेलू उपचार उनको पता होते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि उनको पता रहता है हाउ टू ट्रीट दैम विद मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से मेडिसिन बनाते हैं उससे ठीक हो जाते थे। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, और वो मेडिसिन लेने के बाद लोग अच्छा फील करते थे। हेयर इन सिंदूरी देर वॉज अ हॉस्पिटल, सिंदूरी में एक हॉस्पिटल था, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स, बट वहाँ पे डॉक्टर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल था, यानी डॉक्टर कम होते होंगे वहाँ पे। एंड देर वॉज नो मेडिसिन, और वहाँ पे दवाइयाँ भी नहीं थी। देर वॉज अ स्कूल हेयर, यहाँ एक स्कूल था,
बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम द खेड़ी विलेज। बट जो यहाँ के टीचर्स थे उनको खेड़ी विलेज के बच्चों की कुछ खास चिंता नहीं थी, यानी वो उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते थे। दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, क्योंकि जो बच्चे थे ये गांव से आए थे तो यहाँ पे उनको नई लैंग्वेज में पढ़ाई करनी पड़ी थी जो उनके लिए डिफ़िकल्ट थी, है ना। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी, और जो सिंदूरी के लोग थे उन्होंने खेड़ी के जो नए लोग आए थे उनका स्वागत नहीं किया था, यानी उनको वो अच्छे नहीं लगते थे। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, यानी उनको इनकी लैंग्वेज और इनका रहने का ढंग थोड़ा अजीब लगा था। अब दो जगह अलग अलग है तो दो गांव के लोग अलग अलग होंगे, उनका रहन सहन अलग होगा, है ना। दे मेड फन ऑफ खेड़ी पीपल वाई कॉलिंग दैम अनवांटेड गेस्ट, वो उनका मजाक उड़ाते थे अनवांटेड गेस्ट बोलकर। नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, जो उसका सपना था वो सपना ही रह गया, वो सच नहीं हुआ। तो आपने देखा नई जगह पर जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ना। और उनको तो ये जगह मजबूरी में छोड़नी पड़ी थी, अपना जो गांव था वो मजबूरी में छोड़ना पड़ा था, है ना। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक ही करेंगे, इसके बाद ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।